फैंग क्या होता है? अगर आप लोग आईटी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते होंगे तो फैंग के बारे में ज़रूर जानते होंगे या फिर फैंग के बारे में सुना होगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फैंग क्या होता है। प्लस इस वीडियो में मैं आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट लेने वाला हूँ। यानी कि आपको एक पज़ल दिया जाएगा और उस पज़ल का सॉल्यूशन आपको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर फैंग के बारे में तो फैंग दुनिया की टॉप 5 कंपनीज़ हैं। टॉप 5 कंपनीज़ के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं और वो उसी से बना है हमारा फैंग। फैंग क्या है? FAANG। पहला है हमारा फेसबुक, देन उसके बाद है हमारा अमेज़न, फिर उसके बाद है एप्पल, फिर इन से नेटफ्लिक्स एंड देन गूगल। ये टॉप 5 कंपनीज़ हैं दुनिया की। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बॉस ऑफ द बॉसेस। एक इंडस्ट्री में ये टॉप की 5 कंपनीज़ है जिनमें काम करना हर आईटी स्टूडेंट का सपना होता है। तो आखिर ये फेमस किस वजह से है? ये जो फैंग कंपनी है ये फेमस है अपने हाई पैकेज को लेकर के प्लस इसके पर्क्स को लेकर के। यानी कि ये पैकेज तो अच्छा देती हैं आपको सैलरी के मामले में, पर इसके साथ साथ आपको पर्क्स जो दिए जाते हैं वो दुनिया की और किसी कंपनीज़ में आपको ऐसे पर्क्स नहीं दिए जाते होंगे। सबसे पहले आपको होम से ऑफिस, ऑफिस से होम, इसके लिए आपको टैक्सी रोज़ाना आएगी और आकर ऑफिस ले जाएगी, ऑफिस छोड़ेगी, फिर ऑफिस से आपको घर लाकर छोड़ेगी। ये आपको एक पर्क दिया जाता है। इसके अलावा आपका इंश्योरेंस का पर्क्स रहता है। यहाँ तक कि आप आई और डेंटल इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकते हैं यहाँ से। तो इंश्योरेंस से भी आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर दिया जाएगा, जिसमें आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगा। और इसके अलावा फ्री स्नैक्स भी आपको दिया जाएगा, जिसमें महंगे-महंगे चॉकलेट्स, चिप्स, हर तरीके के आइटम आपको मिलेंगे। प्लस इन सारी चीज़ों के अलावा आपको अगर सोना हो, खेलना हो या फिर स्विमिंग करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इन कंपनीज़ में मिल जाएँगी। सोने के लिए आपको अलग से फैसिलिटी दी जाएगी। अगर आपको गेम खेलने का मन करे तो उसके लिए अलग गेमिंग ज़ोन रहता है। स्विमिंग करना हो तो वहाँ पर पूल है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको फैंग कंपनीज़ में मिलती हैं, जो कि दुनिया की टॉप 5 टेक कंपनीज़ हैं। तो इसीलिए हर आईटी स्टूडेंट का सपना होता है इन कंपनीज़ में काम करने का। लेकिन यहाँ काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको 5 से 6 राउंड क्लियर करने पड़ते हैं इन कंपनीज़ में काम करने के लिए। टेलीफ़ोनिक राउंड होगा आपका सबसे पहले तो, उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके अलावा आपका इंटरव्यू सेशन चलेगा काफ़ी सारा। तो मतलब कि ऑर्डिनरी कंपनीज़ की तरह ये नहीं है कि आप 1-2 राउंड होगा, आपका क्लियर हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएँगे, नहीं। इनमें आपको 5-6 राउंड्स रहते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है। और इन सारे राउंड्स को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ़ 3 चीज़ें चाहिए। वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, उस फ़ील्ड में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सपोज़ करो कि डेटा एनालिटिक्स के फ़ील्ड में हो, तो आपको डेटा एनालिटिक्स के फ़ील्ड की सारी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने फ़ील्ड में कमज़ोर पड़ जाओ या वीक हो जाओ, नहीं, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए अपने फ़ील्ड की। प्लस कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल आप में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ताकि आप दूसरों से कम्युनिकेट कर सको, अपनी बात दूसरों तक रख सको। और इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है फैंग में काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल कन्वर्सेशन भी आपकी इंग्लिश में ही होती है, हिंदी वहाँ पर नहीं बोली जाती है। और फिर तीसरा है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि थिंकिंग एबिलिटी, आप कितना फास्ट किसी चीज़ को सोच सकते हो। फास्ट कहने का मतलब ये है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख दी जाएगी, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे पा रहे हो, कितनी देर में दे पा रहे हो, ये चीज़ थिंकिंग एबिलिटी, कि आप कितना फास्ट सॉल्यूशन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। अगर आप इन 3 स्किल्स में बेटर हो तो आपको 5-6 राउंड क्या, अगर 10 राउंड भी होगा तो आप ईज़िली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपका यही 3 चीज़ चेक किया जाता है। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड की नॉलेज आपको कितनी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है और आपका थिंकिंग एबिलिटी कितना है, या आप कितना चीज़ों को फास्ट सोच सकते हो। तो अगर आप भी फैंग में काम करना चाहते हो तो आपको ये 3 स्किल्स कमांड में करनी होगी। तो अब बारी है आपको पज़ल सॉल्व करने की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपको मैं एक पज़ल दूँगा, तो ध्यान से सुनिए। आपके पास एक केक है और एक नाइफ़ है, तो आपको उस नाइफ़ से 3 कट्स में उस केक को काटना है। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कितने पीसेस हो सकते हैं उस केक के 3 कट करने के बाद। मैक्सिमम कट आप कमेंट करके बताइए कितने हो सकते हैं, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर कीजिए कि कैसे हुआ। तो
ये हमारा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मिलेगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में।